और नूह जब परमेश्वर की आत्मा के शब्द को सुना, उस वचन को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, और ध्यान दीजिएगा, पहले ये नहीं सुना, नूह ने ये नहीं सुना कि जल प्रलय आने वाला है। पहले ये नहीं सुना कि सब चीज डुबा दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पहले ये नहीं सुना कि तुझको जहाज बनाना है। पहले ये नहीं सुना कि तुझको 120 साल प्रचार करना है। पहले उसने सेवकाई की कोई बात नहीं सुनी। पहले क्या सुना? नूह अपने जीवन को प्रभु का दृष्टि में धर्मी बना। कि शरीर की बातों पर तो मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समझ गया कि अगर मैं शरीर पर मन लगाया तो मैं परमेश्वर का विरोधी हूं, लेकिन अगर मैं आत्मा जो मुझसे बोल रहा है उस पर मन लगाऊंगा तो मैं जीवन पाऊंगा। हालेलुया। और पवित्र होकर जब आप परमेश्वर के पास जाओ और खड़े हो, बोले, पिता मैं तेरे सामने आया हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे पवित्र कर और मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको इस पारिवारिक प्रार्थना में कि हम सब थोड़ा देर ऐसे मिल करके प्रभु के नाम की आराधना और स्तुति करें और प्रभु की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखते और समझते इन दिनों जीवन में प्रभु का उस योजना को पूरी करने के लिए अपने आप को तैयार करें जिसके लिए प्रभु ने हम सबको बुलाया है। मैं ये बार बार और हमेशा कहता हूं, हम केवल इसलिए नहीं बुलाए गए कि थोड़ी चंगाई पा जाएं, हम केवल इसलिए नहीं बुलाए गए कि थोड़ा सा छुटकारा पा जाएं, हमारा घर का चीजें अच्छा हो जाए, हमारा परिवार का चीजें अच्छा हो जाए और हमारी जरूरत की जो बातें पूरी हो जाए। इससे बढ़कर भी प्रभु का एक महान और एक सामर्थी योजना है और वो हमारे जीवन से पूरा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आत्मिक रीति से भी और संसारिक रीति से भी इन चीजों को समझना जरूरी है। प्रभु का वचन की ओर जरा सा हम लोग जल्दी से जाएंगे, मेरे साथ निकालिएगा। आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब, उसके 7 अध्याय और उसके पहले वचन की ओर हम लोग मनन करेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसके 7 अध्याय और उसके पहले वचन की ओर हम लोग मनन करेंगे। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया, है ना? बाइबल का ये वचन जिसको मैंने भी आपके सामने पढ़ा, उत्पत्ति की किताब, उसका 7वां अध्याय वचन 1। मेरा विषय याद रखिएगा, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम प्रभु के सामने धर्मी बने। यही मेरा विषय और इसी विषय पर बात करेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है? हम धर्मी बने। इससे पहले कि आप समृद्ध हो, इससे पहले कि आपके पास संसार की ढेर सारी आशीषें हो, इससे पहले कि आपके जीवन में चंगाई हो, इससे पहले कि संसार का कोई भी चीज आपके घर, आपके परिवार या कहीं पर कितना भी बढ़ती मात्रा में क्यों ना हो, उन सब बातों से परे और उन सब बातों से पहला चीज क्या पता है कि हम प्रभु में आने के बाद जो प्रभु हमसे चाहता है हमारे जीवन में हो, वह है धार्मिकता, वह है धर्मीपन। परमेश्वर चाहता है हम प्रभु की दृष्टि में क्या बने? धर्मी बने। अब जरा सा इसका मतलब समझिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइचुअसनेस, या धार्मिकता का या धर्मी का मतलब क्या होता है, समझिएगा। हमें से मैं ये समझ पाया हूं कि आज संसार में जो प्रभु में लोग हैं ना, वो प्रभु में 100 में से 90% जो प्रभु में लोग हैं, मेरा मानना है वे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में और मेरे प्रार्थनाओं के अनुसार अगर मुझे उत्तर दे रहे हैं, तब प्रभु मेरे लिए अच्छा है। कहने का मतलब, आज अधिकतर लोग केवल अपनी जरूरत के लिए प्रभु के पास हैं, अपने बीमारियों के चलते प्रभु के पास हैं, अपने परेशानियों के चलते प्रभु के पास हैं। आज लोग वचन पर क्यों चल रहे हैं? ताकि जल्दी चंगाई हो। आज आज्ञा क्यों मानना चाहते हैं? क्योंकि चीजों का डर है कि अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
आज प्रार्थना क्यों कर रहा है? अरे प्रार्थना नहीं करेंगे तो दुष्ट आत्मा आ जाएगा। मैं एक चीज बताऊं, जब आप बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ोगे ना, आप एक चीज पाओगे, आज्ञाकारिता बाइबल के हिसाब से अगर आप देखो तो सबसे सरल और सबसे आसान चीज है। आज हम अगर बात करें वचन में आज्ञाकारिता के लिए, हम लोग अधिकतर लोग क्या करेंगे? आज्ञाकारी होना लोगों के लिए आसान नहीं है। ये क्यों नहीं है पता है? उसका एक ही कारण है वचन के हिसाब से कि बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके आज्ञाओं को मानेंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है आप आज्ञा मानोगे, अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है आप वचन पर चलोगे, अगर आप परमेश्वर से प्रेम है आप प्रार्थना करोगे, अगर आप परमेश्वर से प्रेम है आप पाप से घृणा करोगे, अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है आप संसारिक जीवन नहीं जियोगे जैसा संसार जी रहा है, आप वैसा जीवन जियोगे जैसा जीवन परमेश्वर आपको दिया और जैसा परमेश्वर चाहता है आप जिए। लेकिन आज क्या है? आज हम चंद आशीषों के लिए अपने जीवन को सही करने की कोशिश करते हैं, जो कि बाइबलिक नहीं है। क्या होना चाहिए? हम इसलिए वचन पर चलें, हम इसलिए प्रार्थना करें, हम इसलिए आज्ञा को माने, हम इसलिए उपवास करें, हम रोज इसलिए पवित्रता का जीवन जिए, क्योंकि हम किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से। ये चीज को थोड़ा अच्छे से समझने का जरूरत है कि हम लोग थोड़ा अच्छे से समझें कि हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम हो। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम होगा ना, आपको संसार का आशीष मिले चाहे नहीं मिले, तब भी आप प्रभु में आनंदित रहोगे। हालेलुया। आपके जीवन में कमी घटी रहेगा तब भी आप आनंदित रहोगे। आपके जीवन में तकलीफ रहेगा तब भी आप परमेश्वर की आराधना करोगे। आपके जीवन में बीमारियां रहेंगी तब भी आप प्रभु के लिए धन्यवादित रहोगे। आप एक बार भी कुड़कुड़ाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम चीजों को सह लेता है ना। तो ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर क्या चाहता है? हम प्रभु के दृष्टि में क्या बने? धर्मी बने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता दी है। अब जरा समझिए, धर्मी का मतलब क्या होता है, या फिर धार्मिकता का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब प्रार्थना नहीं है, धार्मिकता का मतलब उपवास भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं बहुत उपवास प्रार्थना करता हूं क्योंकि मैं धर्मी व्यक्ति हूं। नहीं, धर्मी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो परमेश्वर ने जिसको क्या ठहराया हो? निर्दोष ठहराया हो। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के सामने निर्दोष है, जिसे परमेश्वर ने कहा कि तुम में कोई गलती नहीं है, अब तुम दोष रहित हो, बाइबल कहता है वही व्यक्ति क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है ना। आज आप और मैं धर्मी है क्या? एक सबसे बड़ा सवाल। प्रभु में आने के बाद मैं क्या धर्मी जी रहा हूं? धर्मी हूं क्या? ये बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाला और समझने वाला और ध्यान देने वाला विषय है। अब जरा वचन जो मैंने पढ़ा उसको फिर से पढ़ रहा हूं, अब ध्यान समझिएगा ना। धर्मी की जगह निर्दोष शब्द को जोड़ते हुए पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा ना। तब यहोवा परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया है। अब उसको मैं कैसे पढ़ूंगा? उसको मैंने क्या पाया? तुझे निर्दोष पाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर उसके जीवन को बचा रहा है? क्यों परमेश्वर उसको अगुवाई कर रहा है कि आने वाली विपत्ति से छूट करके तू जहाज में चला जा? याद रखिएगा, जहाज बनाया किसने था? नूह ने। लेकिन अंदर किसके याद बिना नहीं जा सकता? जब तक परमेश्वर इजाजत न दे, अपने बनाए हुए जहाज में कौन प्रवेश नहीं कर सकता? नूह। परमेश्वर क्या चाहता है कि नूह क्या बने? परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बने। धर्मी कहने का मतलब निर्दोष बने, है ना। अब एक बात को थोड़ा सोचने वाला विषय है। नूह इसलिए नहीं बचाया जा रहा क्योंकि वो 3 बार प्रार्थना करता है, या 4 बार प्रार्थना करता है, या 5 बार प्रार्थना करता है। नूह इसलिए भी नहीं बचाया जा रहा है क्योंकि वो जहाज बना लिया। नूह के जीवन का अगर
बचाए जाने का कोई एक मुख्य कारण है, तो पता क्या वो प्रभु का दृष्टि में निर्दोष बना। निर्दोष का मतलब धर्मी बना। और वो निर्दोष कैसे बना? निर्दोष ऐसे बना, जब परमेश्वर उस समय में संसार से बात कर रहा था, उस समय में जब प्रभु के लोग थे संसार में, उस समय में प्रभु का वचन को पाने के बाद भी जब एक व्यक्ति भी वहां परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय के अंदर में पाने के बाद, ध्यान रखिएगा, हृदय के अंदर में प्रभु का आवाज को पाने के बाद भी जब एक व्यक्ति ने भी जवाब नहीं दिया, उस समय नूह ने परमेश्वर की आत्मा के उस शब्द को सुना और सुन करके उस वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात ध्यान दीजिए, उस जमाने में परमेश्वर की आत्मा ने हरेक को यह बोध कराया, मन फिराओ। इसीलिए अध्याय 6 में लिखा है, मेरी आत्मा मनुष्यों से लो सदा वाद विवाद करता न रहेगा। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति 6 में जब ये शब्द कहा परमेश्वर ने, इसका मतलब क्या था? परमेश्वर का आत्मा लोगों से बातें कर रहा था, लोगों को दिखा रहा था, लोगों को जता रहा था। क्या जता रहा था? अरे तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, मन फिराओ, तुम्हारा चाल चलन गलत है, तुम्हारा मन के अंदर में उठने वाला विचार गलत है, तुम जो मुंह से बोलते हो गंदी बातें गलत है, तुम्हारा रिश्ते नाते जो तुमने बिगाड़ दिया वो गलत है, तुम्हारी जो आज का जीवन है वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। इसे समय रहते मन फिराकर बदलो। लेकिन उस समय में कोई ध्यान नहीं दिया, किसी को फर्क नहीं पड़ा, कोई मन नहीं फिराया। उनके हृदय में बात आती, अरे छोड़ो ना करेंगे, अरे छोड़ो ना करेंगे। ऐसे करके सब ने किसका तिरस्कार किया? परमेश्वर के आत्मा के शब्द का। मेरे भाई बहनों, बाइबल में एक चीज लिखा है, अंत का दिन फिर कैसा होगा? नूह के दिनों के समान, है ना? यही लिखा है यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिन कैसा होगा? नूह के दिनों के समान। आज जब परमेश्वर का आत्मा आपसे पढ़ते समय बात करते हैं, जब बाइबल को पढ़ते हैं, आप मन नहीं फिराओगे, आप बाइबल को 50 बार पढ़ोगे, फिर भी आप केवल पढ़ रहे हो, ड्यूटी आप उसके जीवन में समर्पित नहीं हो रहे उस बात की। आज जब पवित्र आत्मा आपसे बैठ करके जब बात करोगे, मैं गंदा चीज कुछ कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मन के बोलेगा तू गलत कर रहा है। सुनते हैं हम लोग। आज जमाना क्या होगा पता है? भविष्यवक्ता चाहिए। आज लोग क्या चाहते हैं? कोई तो भविष्यवाणी आके करे। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? आज का जमाना है कि नहीं भाई? आज लोगों का प्रचार पसंद नहीं है, भविष्यवाणी पसंद है। आज अगर कोई सेवक खड़ा हो और ये शिक्षा दे वचन से, पाप मत करो, मन फिराओ और प्रभु के पास आओ, नहीं सुनेगा। लेकिन कोई भविष्यवक्ता के बोले, प्रभु की आत्मा तुझसे कहता है तू पापी है, पहली बात तो भविष्यवक्ता बोलेगा ही नहीं है। आजकल के जो लेटेस्ट भविष्यवक्ता लोग हैं ना, वो लोग आशीष देने का ठेका ले लिए हैं, कोई पाप का बोध नहीं कराएगा। ठीक है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? इतना भविष्यवक्ता को सुने जो किसी का पाप दिखा रहा है, बताइए तो। बाइबल के लिखा है भविष्यवाणी की सेवकाई ना पवित्रीकरण की सेवकाई है। आप अगर बाइबल का अध्ययन करोगे तो आप भविष्यवाणी की सेवकाई को पाओगे कि भविष्यवाणी की सेवकाई पवित्रीकरण की सेवकाई है। लोगों के जीवन के गुप्त पापों को प्रकट करके, उनके जीवन के गुप्त पापों से छुड़ाकर मन फिराव का वचन देकर प्रभु के पास लाने वाली सेवकाई है भविष्यवक्ताओं का। और आज के भविष्यवक्ता कहते हैं प्रभु तुझे कुत्ता दे रहा है तो बिल्ली दे रहा है तो गाड़ी दे रहा है तो गधा दे रहा है। अगर आप बाइबल से देखो, ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहले परमेश्वर का आत्मा इस जमाने में कैसे बात किया? लोगों के विवेक में, लोगों के मन के अंदर। आज भी करता है, नहीं करता है क्या? आप गलत करिए, आपके अंदर बोलेगा मत कर मत कर मत कर, अरे ऐसा मत कर। उस जमाने में भी बात किया, कोई नहीं सुना। उस समय में कौन सुना? केवल नूह ने। आज मैं आपको बोलूं, भविष्यवक्ता क्यों खोजते हैं लोग? क्योंकि उनका व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु से है ही नहीं। अगर उनका व्यक्तिगत रिश्ता प्रभु से होता तो आज भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा पाया, उसी आत्मा को, और उसी आत्मा को हमने भी पाया है। तो जब दोनों ने उसी आत्मा को पाया तो उसके पास क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि आत्मिक रीति से व्यक्ति क्या है? वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिंदा होता आत्मिक रीति से तो कभी जाता नहीं, है ना? तो आज क्या किया? उस जमाने में लोगों ने क्या किया?
प्रभु का आत्मा उनके विवेक के अंदर बात किया, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, गंदी चाल मत रखना, हालेलुया, क्रोध मत रखना, हालेलुया, बैर मत रखना। लेकिन उस जमाने में किसी ने प्रभु का आत्मा का आवाज को नहीं सुना, लोगों ने सब अपने मन का किए। लेकिन मेरे भाई और मेरे बहनों, उस समय में जब दुनिया पाप में एकदम पूरा गंदगी में डूब चुका था ना, बाइबल कहती है नूह ने उस आवाज को सुना और सुनने के बाद पश्चाताप करना चालू किया। जानते हैं, जब लोग पवित्र आत्मा की उस धीमी आवाज को सुनने के लायक नहीं थे, तो दया करने वाले परमेश्वर ने उस जमाने में किस प्रचारक को खड़ा किया था? किसको याद है? कौन से पास्टर को खड़ा किया था? कौन से पास्टर को? उस जमाने में कौन से पास्टर को खड़ा किया था? नूह को। नूह ने कितने साल प्रचार किया? 120 साल नूह ने प्रचार किया। क्या? मन फिराओ, जल प्रलय आने वाला है, मन फिराओ, जल प्रलय आने वाला है। आज हम लोग प्रचार करते हैं, कितने लोग आज दुनिया लगा है संसार का आशीष पाने के लिए। आज मैं सवेरे एक प्रभु के दास को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कहा, आज अगर हम लोग को एक घर बनाना हो या 2024 के अप्रैल के महीने में कहीं बाहर छुट्टी में घूमने जाना हो ना, हम बहुत तैयारी करते हैं, पैसा बचाएंगे, छुट्टी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा व्यवस्था बनाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, उस समय में जाकर मत छुट्टी बना के आ सकें। उस प्रभु के दास ने कहा, आज कितने लोग हैं जो अपने जीवन को अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए या यीशु मसीह के दूसरे आमद में हम उठाए जाएं बादलों पर, इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूं, प्रभु के दास ने कहा, कोई भी नहीं। आज वो बहुत थोड़ा सा ही ऐसा लोग हैं जो अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं कि यीशु मसीह जब बादलों पर आए तो मैं उसके साथ क्या किया जाऊं? उठाया जाऊं। अब जरा ध्यान दीजिए, उस जमाने का क्या स्थिति था? पूरा पाप से भरा हुआ। प्रभु की आत्मा ने केवल नूह से बात नहीं किया, प्रभु की आत्मा ने सबसे बात की, सबके विवेक में बात किया, सबको मन में एहसास दिलाया, तुम ये गलत कर रहे हो। अभी मैं आपसे यहां पर किसी से पूछूं कि आप अपने जिंदगी की अच्छाई को बताइए और गलती को बताइए, आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? मैं समझता हूं हम में से हर कोई बता पाएगा। हर कोई, मेरे जीवन में ये गलती है, मैं प्रार्थना में लापरवाह हूं और बाइबल पढ़ने में लापरवाह हूं, दुख पड़ा तब प्रार्थना करता हूं, या फिर मेरे जीवन में ये गड़बड़ी है, ये आदत गंदा है, ये आदत गंदा है, ये। आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, आप पूरा उसको गिन दोगे। लेकिन मेरा सवाल यह है, आप या मैं जो अपने जीवन कितनी गलतियों को देख सकते हैं, हम उसको बदलने के लिए कितना काम कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप इन सब चीजों को जानने के बाद भी अपने जीवन को बदल नहीं रहे, तो मुझ में और नूह के समय के उन लोगों में जो ढीठ बनकर अपने गलतियों को पकड़े रहे, जीते रहे, ये सोचकर कल सुधरेंगे, कल सुधारेंगे, कल से करूंगा, कल से देखूंगा, कल से प्रार्थना करूंगा, कल से बाइबल पढ़ूंगा, कल से उपवास करूंगा, कल से इस बात को छोड़ दूंगा, कल से ये बात को मैं सुधार के इसको बेहतर बनाऊंगा। मेरे भाई बहनों, मैं एक चीज का चेतावनी देना चाहता हूं, एक चीज को समझिए, आप में और उन नूह के समय के लोगों में कोई अंतर नहीं है, फिर कोई अंतर नहीं है फिर। और जैसे परमेश्वर ने उनको त्यागा, आप और मैं भी त्याग दिए जाएंगे। आज हमको परमेश्वर का छोड़े जाने का जो एहसास है वो पता क्यों नहीं चलता है? पता है, क्योंकि हम उसके नजदीकी में है ही नहीं। आपके पास अगर सच में परमेश्वर है ना, तो उसकी उपस्थिति जब आपके जीवन से जाएगी तो आपको एहसास होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से दूर जा रहा है। आज फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? एक ही कारण, हम उसके आत्मा की आवाज को सुन के अपने मन को कठोर कर दिए हैं। इब्रानी की पत्री उसका 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, आज जब परमेश्वर की आत्मा तुमसे बातें करे तो तुम अपने मन को कठोर मत करना, जैसे तुम्हारे बाप दादों ने हालेलुया जंगल में मिस्र से कनान की ओर आते समय किया था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के क्रोध के कारण वही मर मिटे। क्या समझ में आया? अगर आप और मैं परमेश्वर की वचन की सच्चाई को जान करके भी अगर उसी चीज को अगर अभी भी समेटे हुए हैं,
उसी हालेलुया लालसा अभिलाषा अपनी आदतों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मेरे भाई बहनों, याद रखिएगा, आपका विरोधी शैतान नहीं है, आपका विरोधी खुद परमेश्वर खड़ा रहेगा। आप ये भूल जाइए कि परमेश्वर आपका विरोधी है, शैतान आपका विरोधी है। आप और मैं जब ढिठाई में आते हैं, आप किसका विरोध कर रहे हो? परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। और नूह के समय में लोगों ने ये किया, लेकिन दया रखने वाला परमेश्वर ने नूह के समय में आत्मा के द्वारा बातें की, नूह के द्वारा बातें किया, लेकिन कोई नहीं सुना। लेकिन इसी लाखों करोड़ों लोगों के बीच में एक प्रभु का दास था। एक दास कौन? नूह। और नूह जब परमेश्वर की आत्मा के शब्द को सुना, उस वचन को सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, और ध्यान दीजिएगा, पहले ये नहीं सुना कि जल प्रलय आने वाला है, पहले ये नहीं सुना कि मैं सब चीज डुबा दूंगा। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, पहले नूह ने ये नहीं सुना कि जल प्रलय आने वाला है, पहले ये नहीं सुना कि सब चीज डुबा दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, पहले ये नहीं सुना कि तुझको जहाज बनाना है, पहले ये नहीं सुना कि तुझको 120 साल प्रचार करना है, पहले उसने सेवकाई की कोई बात नहीं सुनी। सबसे पहले क्या सुना? नूह अपने जीवन को प्रभु का दृष्टि में धर्मी बना। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं बहुत गहरी बात को बता रहा हूं। नूह ने सेवकाई नहीं सुना, नूह ने जहाज नहीं सुना, नूह ने आने वाली विपत्ति नहीं सुनी, नूह ने कुछ भी नहीं सुना। पहले नूह ने सबसे पहले क्या सुना? कि नूह, तेरे जीवन में ये गलती है, तू जैसा जीवन जी रहा हो प्रभु का दृष्टि में सही नहीं है। नूह, तुझे इसे सुधारना होगा। तू अपने जीवन से इन लोगों को अलग कर, अपने जीवन से इस मदिरा को अलग कर, अपने जीवन से इस चाल चल को अलग कर, अपने जीवन से इस विचार को अलग कर, अपने जीवन से जो तेरे मन के अंदर में गंदे विचार हैं उसको अलग कर। तू सबसे पहले अपने जीवन को धर्मी बना। दूसरे शब्दों में, अपने जीवन को पहले पवित्र बनानो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हमको क्या चाहिए? परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, परमेश्वर जैसा बुलाने वाला पवित्र, वैसे आप पवित्र हो जाओ। मैं आपको लिख के देता हूं भाई बहनों, मत्ती का लिखने वाला जो 6 का उसका 33 में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, संसार की सब वस्तु तुम्हारे पीछे हो लगी। आज हम वस्तुओं और चंगाई और आशीषों खोजने वाले हो गए, उसका देने वाला को नहीं खोज रहे। परमेश्वर नूह को सिस्टमैटिक तरीके से काम करना चालू किया। नूह, पहले तेरा जीवन सही हो जाए, तेरा जीवन पवित्र हो जाए, तेरा जीवन मेरे सामने सुंदर हो जाए। नूह, हालेलुया। नूह जब अपने जीवन को ऐसे अलग करने लगा ना, प्रभु उसको मदद करना चालू किया। प्रेज द लॉर्ड। नूह जब परमेश्वर के आत्मा में उस शब्द को सुना, नूह अपने आदतों को छोड़ना चालू किया, नूह अपने बातों को बदलना चालू किया, नूह अपनी संगति बदलना चालू किया, नूह अपने समय को जो व्यर्थ बातों में देता था उसको छोड़ना चालू किया, और नूह धीरे 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 करके उससे बाहर आने लगा। और जब नूह ऐसे करने लगा, विश्वास करता हूं अनुग्रह देने वाला पवित्र आत्मा ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? नूह को अपना अनुग्रह देना चालू किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा है इसके 6वें अध्याय उसके 8 पद में, परंतु पर यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह के जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरने लगा। प्रेज द लॉर्ड। कि अनुग्रह जिस लायक नहीं था वो काम भी करना चालू कर दिया। मैं चीज बताऊं, जब नूह अपने मन के अंदर में सोच लिया कि मुझको परमेश्वर के लिए जीना है और उसके अनुसार बनना है ना, तब पवित्र आत्मा क्या किया जानते हैं? उसे वो सामर्थ्य देने लगा कि वो शरीर के बातों पर जयवंत में होकर आत्मा के अनुसार चलने लगे। हालेलुया। क्यों जानते हैं? क्योंकि नूह ने शरीर की बातों पर मन नहीं लगाया, नूह संसार में ही रहकर आत्मा की बातों पर मन लगाना चालू किया। रोमियो की पत्री जब 8 अध्याय पढ़ोगे तो उस पूरे अध्याय में लिखा हुआ एक बात, एक महत्वपूर्ण बात लिखा रोमी 8 अध्याय में, कि शरीर की बातों पर तो मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज द लॉर्ड। वो समझ गया कि अगर मैं शरीर पर मन लगाया तो मैं परमेश्वर का विरोधी हूं, लेकिन अगर मैं आत्मा जो मुझसे बोल रहा है उस पर मन लगाऊंगा तो मैं जीवन पाऊंगा। हालेलुया। इसीलिए वो जीवित रह पाया उस समय में जब जहां कोई जीवित नहीं था। एक चीज को समझिए मेरे भाई बहनों, हम लोग कई लोग ना
प्रभु में आने के बाद भी, प्रभु के वचन को जानने के बाद भी हमारा मन अभी भी सांसारिक बातों पर लगा है। हम उन बातों से मन को अलग करके पवित्र आत्मा के समीप नहीं आते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम चीजों को सौंपते नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा को देते नहीं हैं, और हम पवित्र आत्मा से मांगते नहीं कि पवित्र आत्मा मुझको ये ताकत दिया जाए यीशु के नाम से, हालेलुया, कि मैं इस बातों से निकल कर प्रभु के सामने जैसा वो मुझे देखना चाहता है वैसे बन सकूं। मेरे भाई और बहनों, आज हमको एक ही बात चाहता है परमेश्वर, कि आप परमेश्वर का दृष्टि में निर्दोष बनो, प्रभु का दृष्टि में धर्मी बनो, प्रभु का दृष्टि में जैसा प्रभु चाहता है वैसा पवित्र बनो, हालेलुया। प्रभु को आपके आशीषों को देख के कोई मतलब नहीं, प्रभु के सामने ना वो धूल से भी नीचे है। जिसको आज हम लोग जीवन मानते हैं ना, पैसा, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, ये सब, ये जो बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़े बड़े घर, बड़े बड़ी बातें जो हम आज आशीष मांगते हैं ना, प्रभु के सामने वो कुछ भी नहीं है। प्रभु के सामने में एक ही कीमत है, पता है क्या? कि आप परमेश्वर के लिए निर्दोष बनकर खड़े हो जाओ, कि आपका जीवन परमेश्वर के सामने पवित्र किया जाए, और पवित्र होकर जब आप परमेश्वर के पास जाओ और खड़े हो, बोले पिता मैं तेरे सामने आया हूं, प्रेज द लॉर्ड, मुझे पवित्र कर और मुझे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इसका अनुग्रह दृष्टि क्या था? इस समर्पण का सबसे बड़ा सामर्थ क्या था? इस समर्पण का सबसे बड़ा सामर्थ क्या था जानते हैं? नूह का जीवन को जब प्रभु अलग किया ना, उसको अपनी उपस्थिति से इतना भर दिया कि नूह को संसार चाहिए ही नहीं था, हालेलुया। इसीलिए जब 7 अध्याय 6 का उसका 9 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, नूह धर्मी था, खरा था और परमेश्वर ही के साथ चलता था, ये लिखा है ना। इसका मतलब क्या है? जब नूह ने संसार को छोड़ा, उसके संगति में कौन ले लिया? परमेश्वर ने किसको ले लिया? नूह को ले लिया, कि अब तू, तेरे साथ इंसान खड़ा नहीं होगा नूह, तेरे साथ मैं खुद चलूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर यहोवा तेरे संग है तेरे सारे काम सफल होंगे, प्रेज द लॉर्ड, और तू प्रभावशाली होगा, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा तेरे संग है, तेरे रास्ता खुलेंगे, यहोवा तेरे संग है तो हालेलुया, निश्चित रूप से तू पानी पर चलेगा। नूह ने संसार में रहकर किसकी संगति में जीना सीख लिया? परमेश्वर की संगति में। और ये क्यों कर पाया नूह? क्योंकि नूह परमेश्वर की दृष्टि में क्या बन गया था? धर्मी बन गया। दुनिया को सुधारने से अच्छा है अपने आप को सुधारो। दुनिया को बताने से कि ये करो वो करो वो करो ना, उससे अच्छा है सबसे पहले आप एक ऐसा जीवन जियो कि लोग देख कर कहें कि तेरे जीवन में ये वचन है, प्रेज द लॉर्ड। आज हम दूसरे को प्रार्थना सिखाते, दूसरे को पत्रताई सिखाते, दूसरे को बातें सिखाते, उससे ज्यादा बड़ा और भला चीज क्या पता है? आप खुद प्रभु का दृष्टि में आज्ञाकारी बनो। आप और मैं खुद अपने जीवन के अंदर में काम करें। नूह ने अपने परिवार को पहले सुधारने नहीं गया, अपने पत्नी को नहीं सुधारा पहले, अपने बच्चों को नहीं सुधारा पहले, अपने पड़ोसी को नहीं सुधारा पहले, वो खुद अपने आप पर काम किया पहले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि नूह जानता था एक चीज को, अगर मैं खुद ही नहीं बदला हूं तो मैं दूसरे को बदल भी नहीं सकता, हालेलुया। आज नया नियम में यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर के वचन लिखे मत्ती के द्वारा, क्या कि पहले अपने आंख के लट्ठे को निकाल, तब तो अपने भाई के आंख के लट्ठे को निकालने पाएगा। लेकिन सर्वज्ञानी आत्मा उस जमाने में नूह के अंदर में एक एहसास दे दिया था, पहले तुझे सही होना है, और जब तू सही हो जाएगा तेरे अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि तू अपने परिवार को भी जीतने पाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल नूह के धार्मिकता की गवाही देती है। मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम भी प्रभु का दृष्टि में धर्मी बने, प्रभु का दृष्टि में निर्दोष बने। क्यों मैं एक चीज बता रहा हूं? कारण है एक चीज बात, जिस दिन आप प्रभु के सामने में खरा, पवित्र और निर्दोष और उसकी इच्छा अनुसार बनोगे ना, उस दिन प्रभु का आवाज आपके लिए बदल जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आवाज बदला, कैसे बदला पता? हे नूह, मैं मनुष्य को बना के पछताता हूं। क्या मतलब है? नूह उस दिन से प्रभु का दिल का बात जानने लगा, पहला। दूसरा क्या? हे नूह, एक जहाज बना, एक नया सेवकाई मिला नूह को, हालेलुया। तीसरा, दुनिया नाश हुई लेकिन नूह और उसका परिवार बचाया गया। याद रखिएगा, जिस विपत्ति में लोग खत्म हो जाते हैं ना, आप वहां खड़े रहोगे, आप उसी विपत्ति में बढ़ोगे, आप फलवंत होगे और परमेश्वर आपको और ऊंचा ऊंचा उठाता चला जाएगा। कब होगा ये सब?
जब आप प्रभु का दृष्टि में धर्मी बने रहे। बाइबल में लिखा है, दानियल एक शब्द बोलता है, हे राजा, मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं उसने मुझे अपने शेरों को शेर के मांद में मुझे अपने दूतों को भेजकर बचाया, उनके मुंह को बंद रखा। कारण एक था राजा कि मैं तेरे सामने और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? निर्दोष होने की कमी है। आज हमारे जीवन में हम सुरक्षित क्यों नहीं है? अगर हम निर्दोष नहीं है तो नहीं रहेंगे। आज प्रभु के सामने निर्दोष बने। हालेलुया। निर्दोष का मतलब प्रभु के सामने धर्मी बने, निष्कलंक बने। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरह सौंपिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी के बाद परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का शुरुआत होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के सुने गए वचनों के ऊपर अपने आप को समर्पित करें और अपने आप को धर्मी हो जाने के लिए प्रभु का दृष्टि में जैसा वो चाहता है उस लायक बनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज आप आशीषों को ना देखो, आज आप बीमारियों को ना देखो, आज आप कमी घटियों को ना देखो, आज आप शैतान के बंधनों को मत देखो। आज केवल एक ही चीज देखो, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के दृष्टि में वैसा है क्या जैसा परमेश्वर मुझे देखना चाहता है? और अगर नहीं तो परमेश्वर, आज मुझे उस बात को बदलना है, आज मुझे अपने जीवन को सुधारना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुझे प्रभु तेरे लायक बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद क्यों चुना गया? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार बना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा यहां एक बात को प्रकट करता है, आप सबके जीवन में प्रभु का बड़ा बड़ा योजना है, लेकिन योजनाओं को जानने के बाद भी आप उस योजना का 1% पहलू को भी खुलते हुए जीवन में नहीं देख पा रहे इन दिनों में। कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप और मैं चूक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना कहीं हमने शैतान के दरवाजा खोला है, कहीं ना कहीं हमने अपने जीवन के अंदर लापरवाहियों को बरता है। आज परमेश्वर की आत्मा कहता है, मन फिरा, वापस आ और मेरे सामने मेरी उपस्थिति में चल फिर और मेरे दृष्टि में सिद्ध हो, पवित्र हो। हालेलुया। खरा बन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझे तुझे इस्तेमाल करना है। रिक्तम बलगड़ वेदनारवे। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया आप इस्तेमाल किए जाओगे। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको संसार के लोगों से अलग खड़ा करेगा। यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड आप अपने परिवारों को जीतने वाले हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम में प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अपने गांव में परमेश्वर की महिमा का कारण का विषय बन जाओगे। यीशु के नाम में मेरे भाई बहनों, हर चीज बदला जाएगा, लेकिन उस बदलाव का शुरुआत परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के द्वारा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। नूह के समान उस आत्मा की आवाज को सुनने के बाद, प्रभु मैं और पाप में नहीं, और बुराई में नहीं, और गंदगी में नहीं, परंतु मैं धर्मी बन के तेरे लिए जीना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु तुझे महिमा मिले। हालेलुया।